कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित किया और कई सख्त फैसले लिए, लेकिन अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। बुधवार रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम को शुरू किया जाएगा। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही बस, ट्रांसपोर्ट और लोकल को बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो सारी चीजें सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए जारी रहेंगी। कोरोना के खिलाफ भारत विदेशों में बने टीकों का भी इस्तेमाल करेगा। केंद्र सरकार विदेशों में बनी वैक्सीन का आयात करेगी। टीकाकरण के कार्यक्रम में तेजी लाने के मकसद से विदेशों में निर्मित कोरोना वैक्सीन, जिनको अलग अलग देशों में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, उसे भारत में आयात किया जाएगा। NEGVAC की बैठक में ये फैसला हुआ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 13,500 मामले सामने आए हैं। ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की है कि CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार की लहर में युवा और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने युवाओं से अपील की है कि आप ज्यादा बाहर न निकलें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। अगर निकले तो कोरोना के हर नियम का पालन करें। कोरोना वायरस महामारी के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित कुंभ को लेकर सूबे के CM तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मां गंगा के आशीर्वाद से यहां कोरोना नहीं फैलेगा। CM रावत ने ये भी कहा कि कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा रही है। मरकज से जो कोरोना फैला वो इसलिए कि वो बंद कमरे में थे। कुंभ खुले में है, इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बंगाल पहुंचे। उन्होंने दार्जिलिंग में संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी, इन्होंने दार्जिलिंग के विकास पर फुल स्टॉप लगा दिया। इस दौरान शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि NRC को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है। अगर ये लागू भी हुआ तो इससे दार्जिलिंग में गोरखा लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। भड़काऊ भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जो 24 घंटे का बैन लगाया, उसके खिलाफ मंगलवार को ममता बनर्जी ने धरना दिया। ममता कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास करीब 3 घंटे धरने पर बैठी। अब बुधवार को ममता बनर्जी कूच बिहार का दौरा करेंगी। मतदान के दौरान यहां केंद्रीय सुरक्षा की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक किसी नेता के आने पर रोक लगाई थी। अब ये अवधि खत्म होने के बाद ममता कूच बिहार का दौरा करेंगी। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बाद बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटों के लिए बैन लगा दिया है। आयोग के निर्देशानुसार राहुल सिन्हा 13 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से 15 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयोग की ये कार्रवाई राहुल सिन्हा के कूच बिहार में हुई घटना पर विवादित बयान देने को लेकर की गई है। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से भी सीतालकुची की घटना पर जवाब मांगा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सुशील चंद्रा ने देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे सुशील चंद्रा IRS अधिकारी रहे हैं और देश के कई राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। 13 अप्रैल को सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से रिटायर हो गए हैं, जिनकी जगह अब सुशील चंद्रा ने ली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के दौरान KYC का उल्लंघन करने पर बिहार के सहकारी बैंक पर कार्रवाई की है। RBI ने नोटबंदी वाले नोटों के आदान प्रदान से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिहार के कोऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार की ओर से नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद RBI ने नोटों को बदलने को लेकर गाइडलाइन और समय सीमा तय की थी। सोमवार के मुकाबले बंबई स्टॉक एक्सचेंज में मंगलवार को सुधार आया। सेंसेक्स 661 अंक उछलकर 48,544 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 194 अंक की बढ़त के साथ 14,505 पर बंद हुआ। सोमवार को सेंसेक्स में करीब 1700 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई थी।